अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के कदीम शहर मुल्तान में, जिसे सरजमीन औलिया भी कहा जाता है। यहाँ मेरे बड़े शफीक और नफीस दोस्त जैन भाई रहते हैं, जिन्होंने तवोलो के नाम से ये नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। नाम पढ़ते ही सबसे पहले जहन पर जिस सवाल ने दस्तक दी वो ये थी कि आखिर तवोलो का मतलब क्या हुआ। तो रिसर्च करने पर पता चला कि इटालियन में तवोलो एक मेज को कहते हैं, यानी खाने की टेबल, जहाँ बहुत ज्यादा लोग जमा होकर खाना खाते हैं। और जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ तो यकीन कीजिए कि यहाँ की एम्बियंस और जैन भाई की स्टैटिक सेंस को देखकर एक लम्हे तो जामिद और साकित अंगुश्त बदंदान खड़ा रह गया। और जब नजर इस शाहकार पर पड़ी तो ठहर ही गई। ये मंजर जो आप देख रहे हैं सिर्फ हाथों का काम नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक सोच है जो फनकार ने अपनी उंगलियों से जिंदा कर दी है। वाकई ऐसे लोग तारीफ के नहीं, एहतराम के हकदार हुआ करते हैं। और यकीनन ये काम कोई अहले ज़ौक़ ही कर सकता है, जिसका क्रेडिट हमारे जैन भाई को जाता है। मैं इस रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आया था, लेकिन चारों तरफ किताबें देखकर दिल बाग बाग हो गया। कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से। और इस हसीन काविश के लिए जैन भाई खराज अकीदत के मुस्तहिक हैं। और बिलीव कीजिए कि ये जगह मुझे रेस्टोरेंट कम और लाइब्रेरी की फील ज्यादा दे रही है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बैठकर मुल्तान की तारीख बताता हूँ, फिर खाने की तरफ चलते हैं। मुल्तान बरे सगीर की उन नाबगाह रोजगार बस्तियों में शुमार होता है, जिसकी सरगुज़श्त हजारों बरस पर मुहीत है और जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की दरख्शां रिवायतों का अमीन समझा जाता है। कदीम अहद में यहाँ सूरज देवता का एक शानदार माबद जलवागर था। फिर 326 कबल मसीह में अलेक्जेंडर दी ग्रेट की यलगार हुई और वो इसी सरजमीन पर जख्मी हुआ। बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की आमद ने इस खित्ते को नूर इस्लाम से मुनव्वर किया। यूं ये शहर औलिया इकराम की अमाजगाह बन गया, जहाँ बहाउद्दीन ज़करिया, शाहरुख ने आलम जैसे अजीमुल मर्तबा सूफिया ने मोहब्बत और मार्फत के चिराग रोशन किए। फिर मुगल एम्पायर के अहद ज़री में ये मरकज तिजारत तहजीब बना और बाद सिखों और अंग्रेजों के तसल्लुत से गुजरता हुआ बलाखिर पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। और आज भी मदीनतुल औलिया के लक़ब से अपनी रूहानी रिफ़त, तहजीबी अज़मत और तारीखी वकार का अमीन है। और अब पुरानी तारीख का बाब यहीं बंद करते हैं, अपनी तारीख रकम करते हैं। चूंकि भूख लग चुकी है तो चले आपको बिला ताखीर तवोलो यानी खाने के मेज पर लिए चलते हैं। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आपको पूरे वसूख से ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जितना लजीज खाना आपको वीडियो में देख कर लग रहा है, इससे ज्यादा लजीज आपको खाने के बाद एहसास होगा। इसमें हर चीज की खुशबू आप अलग से महसूस कर सकते हैं। साथ ही मीठा खाने हम पहुंचे तवोलो के डेजर्ट कॉर्नर पर। यहाँ हमें जैन भाई ने हर केक के मुतल्लिक उसके ओरिजिन, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, लेकिन मैंने कहा कि हजरत यूं नहीं, हम आपके हाथों से एक केक खाकर फिर बताते हैं कि कैसा लगा। और पलक झपकते ही ख्वाहिश की तकमील करते हुए जैन भाई ने इतनी मोहब्बत और शफकत से ये डेजर्ट खिलाया कि तुर्की, इस्तांबुल, इस्तिकलाल स्ट्रीट, हाफिज मुस्तफा की याद को ताज़ा कर दी। और समझ नहीं आता कि किस किस चीज की अलग से दाद दी जाए। यहाँ हर चीज की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत उम्दा थी। अब ये किसी फूल का गलिबन शरबत या अर्क बनाया गया है, जो कि इंतहाई लजीज था और हर बूटी का नाम जैन भाई बखूबी जानते थे। और ये मंजर देखकर आपको लग रहा होगा कि जैन भाई ओवन का निशाना बांध रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ये है ब्रेक ओवन, जो कि बहुत नायाब है, बहुत कम रेस्टोरेंट्स पे होता है, जिसमें 360 सेल्सियस टेम्परेचर को सेट किया जाता है और फिर इसके अंदर अंगारों पर, कोयलों पर पिज़्ज़ा बनाया जाता है। और जैन भाई ने जितने फजाइल बयान कर दिए थे, ये कैसे मुमकिन था कि आप पिज़्ज़े को टेस्ट ना किया जाता। लिहाजा मैंने फरमाइश कर दी कि हजरत अब हमारे सामने एक पिज़्ज़ा तैयार करें और हम खाकर अपने नाजरीन को बताएं कि कैसा लगा। बस कहने की देर थी और पिज़्ज़ा बनना शुरू हो चुका है। और जुनैर भाई की एक्सप्रेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने एक्साइटेड हैं और इनको किस कदर शदीद भूख लगी हुई। ये जितने भी अज्जाए मरकब शामिल किए जा रहे हैं, जैन भाई मुझे हर एक के बारे में अलग-अलग बता रहे थे कि इनका ओरिजिन क्या है, कैसे तैयार किए जाते हैं। और ये तब मुमकिन होता है जब आप अपने काम से इश्क और जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं, जो कि जैन भाई बखूबी अपने काम के साथ वफा कर रहे हैं। क्योंकि जैन भाई सिर्फ फूड विलागर खाने की हद तक नहीं है, ये फूड अच्छा बनाना भी जानते हैं। पास खड़े में आग की हिद्दत को महसूस कर रहा था और दिल ही दिल में इस्तगफार कर रहा था कि दुनियावी आग बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की कैसे होगी। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। ये तैयार हो गया और आप सब जानते हैं कि आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, लेकिन ये जैन भाई की मोहब्बत में मैं मुल्तान आया हूँ और मुल्तान आके अब इनका टेस्ट भी आपको ऑनेस्टली बताना है कि कैसा टेस्ट है। बिस्मिल्लाह। आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, इट्स वेरी ऑनेस्टली ट्रू रिकमेंडेशन। जब भी आप मुल्तान आए या मुल्तान से हैं, तवैलो ज़रूर विजिट करना है, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। बहुत सा प्यार
دعائیں سلام پہنچائیں.